दोस्तों मेरे पास ना बहुत कॉल मैसेज कमेंट वगैरह आते हैं और सिंगापुर के बारे में डिटेल बताइए। तो अपने आज बात करेंगे कि सिंगापुर के अंदर रहने का खाने पीने का खर्चा कितना आता है, वहां पे जॉब किस टाइप की रहती है और वहां पे आपको काम किस टाइप का मिलेगा, कितने घंटे काम करना पड़ता है, आपकी जो कॉलेज का जो टाइमिंग है वो कैसे टाइमिंग रहता है, कितने घंटे वगैरह जाना पड़ता है, आपको स्टडी वीजा पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और आपको वर्क परमिट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इन सभी की डिटेल के ऊपर अपनी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपको ये वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। दोस्तों सिंगापुर जो है 710 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ छोटा सा एक टूरिस्ट कंट्री है। टूरिस्ट कंट्री होने के कारण है ना, यहाँ पे काम का जो वर्कलोड है वो भी काफी रहता है, काम करने के लिए लोगों की डिमांड वगैरह काफी रहती है। 2021 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग है ना 5.49 मिलियन वहां की पॉपुलेशन थी और अभी देखो कितनी हो सकती है, कम है कि ज्यादा है, वो अभी नहीं, जो आपकी काउंटिंग होगी तब पता लगेगा। और वहां की जो सिंगापुर की जो करेंसी है वो रहती है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की जो लेटेस्ट करेंसी जो है अभी आईएनआर के अंदर अभी क्या चल रही है तो वो मैं बता देता हूँ। 63.61 के अकॉर्डिंग अभी आईएनआर इनका रेट चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले इनका 65 रुपए लगभग रेट आ गया था, लेकिन अभी वापस डाउनफॉल के अंदर चला गया है। सिंगापुर जो कंट्री है वो बहुत ही अच्छी कंट्री है, आप यहाँ पे जा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। जो न्यूजीलैंड जैसी कंट्री है ना उससे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। यहाँ सिंगापुर के जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट के ऊपर है ना 195 देश के अंदर एंट्री वैलिड है, इतना स्ट्रॉन्ग इनका जो पासपोर्ट है। तो आपको सिंगापुर के अंदर अगर काम करने का मौका मिल रहा है या फिर आपको करियर बनाने का मौका मिल रहा है ना, तो आपको 100% वहां पे करियर बनाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर अपनी बात करें ना कि वहां पे अगर आप स्टडी वीजा पे जाते हो तो वहां पे आपका खर्चा कितना आता है। तो अगर अपने रूम लेके रहते हो ना तो लगभग 300 से लेके $350 आपका जो रूम रेंट है वो लगभग इतना आने वाला रहता है, वो आता ही आता है। अगर खाने की बात करें तो एक टाइम का अगर खाने की बात करें तो लगभग $5 से $7 जो है आपका खाने का खर्चा लग जाता है एक टाइम की। अगर बात करता हूँ नॉर्मल बिल्कुल डाइट की अगर बात करूं तो सिंपल रोटी, बिल्कुल सिंपल सब्जी अगर बात करें तो $5 से $7 का खर्चा आता ही आता है। अगर आप लग्जरी खाना खाते हो या थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा कुछ खाना खाते हो तो देखो वो खर्चा आपका ज्यादा आएगा। मैं नॉर्मल मिनिमम खाने की बात कर रहा हूँ, तो ये आप लगा लो कि $5 से $7 सुबह हो गया, $5 से $7 जो है आपका शाम को आपको खर्चा आएगा। लेकिन इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से अगर जो भी सिंगापुर जाता है काम करने के लिए जाता है ना, वो ज्यादातर खुद का बना के और खुद का बना के ही खाता है। वो होटल में जाके खाएगा तो कुछ भी उसको सेविंग नहीं रहेगी, क्योंकि वो आया तो है कमाने के लिए, लेकिन वो घर पे कुछ नहीं बेच पाएगा फिर। और अगर वर्क परमिट की बात करें तो वहां पे लगभग या तो अकोमोडेशन मिल जाता है कंपनी की तरफ से या फिर खुद को रह के भी खाना पड़ सकता है, तो वहां पे उसमें कॉस्ट भी काफी ज्यादा आ जाती है, जिसके अंदर आपको कोई फाउंडेशन नहीं रहती। आपको कंपनी का काम पसंद नहीं आता है तो आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, या कंपनी वालों को अगर आपका काम पसंद नहीं आ रहा है तो अगर आपको निकालते हैं तो आप दूसरी जगह काम भी ज्वाइन कर लोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आने वाली। दोस्तों मार्केट के अंदर जो स्टडी वीजा का रेट चल रहा है ना वो लगभग 3.5 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक का रेट चलता है। आप किसी कंसल्टेंसी से अगर आप वीजा लगवाते हो तो लगभग 3.5 लाख रुपए आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। एजेंट आपसे इतना लेंगे, अगर इसे ज्यादा कोई ले रहा है तो वो आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लोग क्योंकि स्टडी वीजा के ऊपर 5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, मतलब न जाने कितना कितना पैसा ले रहे हैं। इतनी फीस देने की किसी को नीड आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप हमारे यहाँ से वीजा लगवाते हो तो हम आपका 3.5 लाख रुपए के अंदर आपका वीजा लगवा देंगे, जिसके अंदर आपको जॉब भी प्रोवाइड करवा के देंगे। इसके अलावा आपका जो टिकट है, इसके अलावा आपका जैसे वीजा का खर्चा है, आपका जो 1 ईयर का जो कॉलेज की फीस है, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं आने वाला आपका। दोस्तों अब अगर अपनी बात करें कि स्टडी वीजा और वर्क परमिट के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, तो अगर आप वर्क परमिट के ऊपर आप सिंगापुर जाते हो ना तो आपको गवर्नमेंट को जो है वो आपको चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, लगभग $300-400 जो है मंथली आपको पे करना पड़ेगा। और अगर स्टडी वीजा में जाते हैं तो आपका कोई आपको चार्जेस वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। आपका जो रहने खाने का खर्चा है वही आपका लगेगा और आपकी जो आप अर्निंग करते हो उसमें अच्छा खासा पैसा आप बचा सकते हो। अब अगर अपनी बात करें कि जो स्टडी वीजा है उसके अंदर आपका कॉलेज टाइमिंग क्या रहता है, तो दोस्तों अगर आपका लेक्चरर या फिर आपके जो टीचर है वो ठीक है ना, तो आपको लगभग 1-1.5 घंटा जाना पड़ता है कॉलेज। सुबह आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटे कॉलेज जाओ, उसके बाद में आप पूरा दिन काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे वहीं पे अगर आपको कोई टीचर ऐसा कोई खड़ूस मिल गया तो हो सकता है आपकी पूरे दिन क्लासेस वगैरह लगा दे, तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो पूरे दिन क्लासेस लगाने वाला जो सीन है ये बहुत ही रेयर में से रेयर चांस होता है। लेकिन जो आपका 1.5 से 2 घंटे की जो क्लास होती है ना वो तो आपकी कंपलसरी रहेगी और इसमें 80% आपके जो अटेंडेंस है वो होनी चाहिए। रेगुलर अटेंडेंस जो है आपकी होनी ही चाहिए, इसके बिना आप फेल हो जाओगे। और अगर आप फेल हो गए तो आपका जो आगे एक्सटेंड होगा वीजा वो नहीं हो पाएगा, आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा, वो सब चीजें रहेगी दोस्तों। मतलब काफी लफड़े हो जाते हैं, तो आपको 80% अटेंडेंस आपको लगानी ही चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर हम लोग अगर स्टडी वीजा पे जाए तो क्या सिंगापुर के अंदर खुल के काम कर सकते हैं क्या?
कोई बाउंडेशन वगैरह तो नहीं रहती क्या? तो दोस्तों स्टार्टिंग के 6 मंथ आपको बिल्कुल प्राइवेसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने ओपनली काम कर दिया, ओपनली अगर आपने काम किया, या फिर आप सिंगापुर जो गवर्नमेंट है उसकी नजरों में आ गए स्टार्टिंग के कॉलेज टाइम के अंदर 6 मंथ के अंदर, तो आपको फाइन लग सकता है। तो आपके जो स्टार्टिंग के 6 मंथ है उसके अंदर आप लोग मतलब खुल के काम नहीं कर सकते हो। हाँ, सारे लोग जितने भी आउट ऑफ कंट्री से सिंगापुर में जाते हैं ना, कॉलेज और स्टडी वीजा पे जाते हैं, वो काम करने के लिए ही जाते हैं, ये कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के 6 मंथ आपको प्राइवेसी में काम करना पड़ेगा, ये फाइनल है। आपको एजेंट कुछ भी बोले चाहे 6 मंथ के बाद में आपको कॉलेज जो है वो ओजीटी प्रोवाइड करवा देगा। ओजीटी मिलने के बाद में आप 24 घंटे जैसे मर्जी आप काम करो, ऑन रिकॉर्ड काम करो, ऑफ रिकॉर्ड काम करो, कहीं पे भी कैसे भी काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर अपने वर्क परमिट के ऊपर अगर बात करें वर्क को लेके, तो दोस्तों आप जिस भी कंपनी आपको हायर करेगी, आप जिस भी कंपनी में सिंगापुर जाते हो काम करने के लिए, आपके ऊपर वो कंपनी बाउंडेशन रखेगी। आपको मान लीजिए कि $10 जो है 1 घंटे के अकॉर्डिंग आपको वो मतलब डॉलर देने की बात अगर हो गई है, वहां पे जाने के बाद में अगर मान लिया आपको $5 या $60 भी देते हैं ना, तो आपको लेना पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। अगर आप चले गए तो वो कंपनी वाले आपको डिपोर्ट कर देंगे, और डिपोर्ट होने के बाद में आपको सिंगापुर जो कंट्री है आपको छोड़नी पड़ेगी, आपको वापस अपनी कंट्री के अंदर मूव होना पड़ेगा। और अगर आप मूव हो गए, आपको डिपोर्ट कर दिया, तो आपका सारा पैसा सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप स्टडी वीजा पे जाए, क्योंकि कंपनी वाले आपके ऊपर वर्क परमिट के अंदर बहुत सारी बाउंडेशंस वगैरह लगाएंगे। अगर आपको कंपनी का काम पसंद नहीं आया तो आप उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते हो, या फिर मान लो कंपनी वालों को आपका काम पसंद नहीं आया तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, और डिपोर्ट कर दिया तो आपको वापस अपनी कंट्री के अंदर आना पड़ेगा, आपका सारा पैसा जितना भी है वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग वर्क परमिट पे जाए, किसी भी कंट्री के अंदर जाओ तो स्टडी वीजा पे जाना चाहिए आपको, जिसके अंदर आपको कोई बाउंडेशन नहीं रहती। आपको कंपनी का काम पसंद नहीं आता है तो आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, या कंपनी वालों को अगर आपका काम पसंद नहीं आ रहा है तो अगर आपको निकालते हैं तो आप दूसरी जगह काम भी ज्वाइन कर लोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आने वाली। दोस्तों मार्केट के अंदर जो स्टडी वीजा का रेट चल रहा है ना, वो लगभग 3.5 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक का रेट चलता है। आप किसी कंसल्टेंसी से अगर आप वीजा लगवाते हो तो लगभग 3.5 लाख रुपए INR की अगर मैं बात करूं तो 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। एजेंट आपसे इतना लेंगे। अगर इसे ज्यादा कोई ले रहा है तो वो आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लोग क्योंकि स्टडी वीजा के ऊपर 5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, मतलब न जाने कितना कितना पैसा ले रहे हैं। इतनी फीस देने की किसी को नीड आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप हमारे यहाँ से वीजा लगवाते हो तो हम आपका 3.5 लाख रुपए के अंदर आपका वीजा लगवा देंगे, जिसके अंदर आपको जॉब भी प्रोवाइड करवा के देंगे। इसके अलावा आपका जो टिकट है, इसके अलावा आपका जैसे वीजा का खर्चा है, आपका जो 1 ईयर का जो कॉलेज की फीस है, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं आने वाला आपका। और अगर आप हमारे से मिलना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। हमारा जो ऑफिस है वो राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर हमारा ऑफिस है। आप हमें वहां पे आके मिल सकते हो, हम आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट प्रोसेस करवाएंगे। एक चीज दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद में ही मुझे कॉल करना, और अगर आप इच्छुक हैं लगवाने के लिए तो आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं आपका प्रोसेस करवा दूंगा। कॉल के ऊपर ना तो खुद का टाइम खराब करना और ना ही मेरा टाइम खराब करना कॉल के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट आप ऑफिस में आओ, आपका सारा प्रोसेस करवा के देंगे। सिंगापुर की जो स्टडी वीजा है और वर्क परमिट है, इसके ऊपर अगर कोई मेरे से टॉपिक रह गया है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी वगैरह दूंगा। अब इसमें अगर सैलरी की बात करें तो लगभग अगर आप 8 से 10 घंटे अगर काम करते हो ना, तो लगभग आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो लगभग $1800 से लेके और लगभग 2000 सिंगापुर डॉलर तक की आपकी अर्निंग आराम से हो जाएगी। अगर आप इसमें देखना चाहते हो कि 1800 से लेके 2000 सिंगापुर डॉलर का जो INR के अंदर कितना बन रहा है, तो आप गूगल क्रोम में जाओ, वहां पे लिख देना 1800 लिख देना, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख देना। लेटेस्ट करेंसी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी सैलरी बनेगी वो आपके अंदर आपको दिखा देंगे। और अगर कोई बंदा लगभग 20 घंटे या फिर मान लो 18 घंटे 15 घंटे काम करने वाला बंदा है, मेहनत करने वाला बंदा है, तो लगभग ये मान के चलो 3000 सिंगापुर डॉलर 3500 सिंगापुर डॉलर आराम से बंदा अर्निंग कर सकता है ओवर टाइम मिला के, या मतलब जो जैसे ड्यूटी वगैरह पे जाके जैसे भी कर आके अच्छी खासी मेहनत करने वाला बंदा जो है 3500 सिंगापुर डॉलर आराम से अर्निंग कर रहे हैं वहां पे लोग। तो आप भी वहां पे अपना करियर बना सकते हैं और सिंगापुर जाओ, अपना करियर सेट करो और बेरोजगारी का जो दब्बा है वो हटाओ। तो आज का अपना वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।